सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान लॉ मेकिंग के मुद्दे पर बात करते हुए कहा था कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी का सीधा असर न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर पड़ता है और ऐसे कानूनों की वजह से कोर्ट में केस के अंबार लग जाते हैं और सुनवाई भी नहीं हो पाने की वजह से वो लंबित होते चले जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने साल 2016 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी का उदाहरण दिया था और सीजेआई ने कहा कि साल 2016 में लागू बिहार मद निषेध अधिनियम के फलस्वरूप हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है और इस वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में 1 साल का समय लग जाता है और बिना ठोस विचार के लागू कानून से लोगों की परेशानी बढ़ती है और उन्हें मुकदमेबाजी की ओर ले जाते। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कार्यपालिका में न्यायपालिका की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और ये बातें सही भी है। और सीजेआई की ओर से शराबबंदी पर की गई टिप्पणी के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई थी और विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था और उन पर बिहार का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अब जब चीफ की जजमेंट पर बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विजय चौधरी ने भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, AK-47 के साथ धारदार हथियार दिखाकर लोगों से लूटपाट डकैती करने के साथ प्राण घातक हमला कर पूरे क्षेत्र में खौफ फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है और पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई कर 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में चोरी, डकैती, लूटपाट, लोगों पर प्राणघात हमलों के मामले में इन दिनों खबरों में सुर्खियों में बनी हुई थी। और वहीं जहां कुछ लोग फिल्मी अंदाज में गैंग बनाकर देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, AK-47 तलवार जैसे धारदार हथियार को आम पब्लिक के सामने दिखाकर चोरी, डकैती, लूटपाट जैसे अन्य घटना को अंजाम देने के साथ पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा था। और जहां जशपुर पुलिस ने मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को मौके पर धर दबोचा और इन आरोपियों से 1 पिस्तौल, 3 नग कट्टा, 20 जिंदा कारतूस और 9 मोबाइल और हथियार बनाने की सामग्री के साथ अन्य सामग्री भी बरामद किए। जहां इन आरोपियों के खिलाफ चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या के प्रयास और आगजनी जैसी घटनाओं में संलिप्त होने के अलग अलग कुल 5 धारा अपराध पंजीबद्ध हैं और इन 9 कुख्यात आरोपियों को जसपुर पुलिस ने इन पर अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया गया है। जशपुर अंतर्गत ग्राम नीम गांव डोंगा टोली में आरोपियों के द्वारा लूट एवं डकैती की योजना बनाने की हमें मुखबिर सूचना प्राप्त की थी, जिसमें घेराबंदी करने पे 9 आरोपियों को पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और जिनसे 1 नग पिस्टल, 3 कट्टा और 20 जिंदा कारतूस और 9 नग मोबाइल और हथियार बनाने की सामग्री एवं अन्य सामग्रियां जो है बरामद की गई हैं। 9 आरोपियों की प्रकरण में गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा। और वहीं इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने खुलासा किया है कि नहीं लगेगा दिल्ली में लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया और उन्होंने साफ किया कि दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लोग कयास लगाए रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा और अस्पतालों में मरीजों का इलाज अभी जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिल्ली में 37,000 बेड तैयार कर सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में करीब 37,000 बेडों की तैयारी है और कोरोना केस कम होने पर ही पाबंदियां घटाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया और उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, जिसके बाद अब दिल्ली में कई जगह पर पाबंदियां लगाई गई थी और हर स्थिति से निपटने में दिल्ली सरकार सक्षम है। वहीं आपको बता दें कि
अस्पतालों में मरीजों का भी इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा और दिल्ली में 37,000 बेड तैयार कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया, कोरोना केस कम होने पर ही पाबंदियां घटाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।